अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रो के फ्लैगशिप स्टोर जोहर टाउन लाहौर के बाहर, जहां आज 1 अगस्त 2023 को मेट्रो ने याडिया का बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल M6 लॉन्च कर दिया है। और तलूत आर्ट्स सबसे पहले M6 का रिव्यू करने जा रहा है। इससे पहले यूट्यूब पे पाकिस्तान में आपको कोई रिव्यू नहीं मिलेगा। तो तमाम जो स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो स्क्रीन पे आपको शो कर दूँ। और बहुत सी इस मॉडल के मुतालिक जो बातें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको चाहिए कि मेरे साथ रहें। और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। ले जी, ये देखिएगा ज़बरदस्त किस्म का जो मॉडल है M6 का, वो यहाँ पे मौजूद है फ्लैगशिप स्टोर के ऊपर। और ये सेल के लिए भी आ चुके हैं। हम इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपको बताऊं क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है और ये कितना ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है जो अभी लॉन्च हुआ है आज 1 अगस्त को। तो सबसे पहले हम इसकी कीज़ के ऊपर चलते हैं और एक तरतीब से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ले जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसकी की दिखाता हूँ। इसके साथ 2 रिमोट मिलते हैं और इसके साथ 2 चाबियाँ होती हैं। तो ये रिमोट के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन है वो एक ये जो नीचे बटन है, इसको डबल क्लिक करें तो ये ऑन हो जाती है। मैं यहाँ से आपको दिखाता भी हूँ। ये ऑफ़ है ऊपर वाला बटन। और ये जो बटन है यहाँ पर रोशनी का थोड़ा सा इशू है, मैं कोशिश करता हूँ आपको फिर भी दिखाऊँ। ये देखें, ये जो बटन है इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो गई है। इसको डबल क्लिक करने से ऑन हो जाएगी। और इसके बाद इसको अगर ऑफ़ करना है तो ये ऊपर वाला जो बटन है इससे ये ऑफ़ हो जाती है। साथ इसके बीप की आवाज़ भी आती है। ये सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। और ये जो एक बटन है ये बेल का है, ये बेल होनी शुरू हो गई है। तो इसको हम ऑफ़ भी कर सकते हैं किसी भी बटन से। तो ये दोबारा मैं इसको डबल क्लिक किया मैंने और ये ऑन हो चुका है। ये स्क्रीन का यहाँ पे कोई इशू है, जो रेजोल्यूशन के अंदर क्लियर नहीं आ रही, लेकिन ऊपर जो डिटेल्स हैं वो तकरीबन पड़ी ही जा रही हैं। तो इसके बाद जी इसके ऊपर जो फंक्शन इसकी की के हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करने के साथ अगर हम राइट करते हैं तो ये ऑन करने का तरीका है, लेकिन इसको मैं पहले ऑफ़ कर लेता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से ये ऑफ़ है। और ये की से ऑन करने का तरीका ये है, यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर इसी को मैं यहाँ से लेफ़्ट कर दूँ तो इसका जो केबल है वो खुल जाएगा। ये केबल है जी इसका। इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं, हम सामान वगैरह रख सकते हैं, किसी भी किस्म का सामान, अपना चार्जर रख सकते हैं इसके अंदर, जो है स्कूटी का। और ये जो स्पेस नज़र आ रही है ये काफ़ी गहरी स्पेस है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसकी स्पेस के बारे में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई हैं, अंदर स्टिकर लगे हैं 2। आप उनको फॉलो करके इसकी मैक्सिमम जो माइलेज है या मैक्सिमम जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर केबन के अंदर मैं बता दूँ, यहाँ पे एक ब्रेकर लगा हुआ है। ब्रेकर जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ब्रेकर जो है वो 40 एम्पेयर का है। इसको अगर हम ऑफ़ कर देते हैं तो ये टोटली बिल्कुल ऑफ़ हो जाती है। इस साइड से जो सीट है वो ये एक्सल एक लगा हुआ है, बड़ा मजबूत किस्म का है। बिल्कुल कोई इसको खोलना जो है वो बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो ये बड़ी ही मजबूत किस्म का केबन जो है यहाँ पे मौजूद होगा। मैं आगे चल के और भी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अगर इसी चीज़ को हम चाबी को इसको लेफ़्ट कर लेते हैं हैंडल को और चाबी को पुश करते हैं, पुश करके लेफ़्ट करते हैं तो इसका जो हैंडल है वो लॉक हो चुका है, ये खुल नहीं सकता। अच्छा जी, ये तो हो गए इसके की के फंक्शन। की के अंदर 3 फंक्शन है, एक ऑन का फंक्शन है, एक हैंडल लॉक का फंक्शन है और एक जो है वो इसकी सीट को जो केबन है इसके अंदर उसको ओपन करने का फंक्शन है। उसके बाद हम इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। इसको मैं पहले की से ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने ऑन कर लिया इसको। स्क्रीन जो है वो ब्लिंक कर रही है। ये कोई वीडियो में काफ़ी ट्राई की है मैंने ठीक हो जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट का इन्होंने ऊपर ऑप्शन दिया है, देख रहे हैं आप। इसको मैंने 2 पे किया है तो ये शिफ्ट 2 हो गई है और शिफ्ट 3 है। अब हम देखते हैं कि शिफ्ट 1 पे जो इसकी बनती है स्पीड वो क्या है। इसके मैंने ब्रेक को प्रेस किया है और ब्रेक को प्रेस करने के बाद ये रेडी मोड में आ गई है। अब मैं इसको शिफ्ट 1 में करता हूँ तो ये देखिएगा,
शिफ्ट 1 में ये 34 को टच करके नीचे आई है। अब मैं इसकी शिफ्ट 2 को करता हूँ। स्पीड शिफ्ट 2 के अंदर जी 45 को टच करके 44 और 45 पे चल रही है। अब मैं इसकी शिफ्ट 3 करता हूँ तो ये इसका फुल मोड आ गया है, जो कि इसकी स्पीड है 53 है, लेकिन ये 55 को टच करेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैटरी थोड़ी सी डाउन है। अभी ये टेस्ट ड्राइव वाली बाइक है और ये देखें 1078 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये जी इसके जो शिफ्ट के फंक्शन हो गए। उसके बाद हेडलाइट का फंक्शन है। यहाँ पे हेडलाइट का इसका जो स्टैंडर्ड है वो वही है कि हेडलाइट जो है वो ऑलवेज़ ऑन रहती है, वो बंद नहीं होती। उसके बाद इसका अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या है जी दूसरे ऑप्शन पे। और दूसरे ऑप्शन पे देखें यहाँ पे ना ये एक डबल लाइट यानी कि चल पड़ती है। ये तकरीबन इसके अंदर दो लाइट्स हैं। एक तो ऑलवेज़ ऑन रहेगी और एक है वो इसके जो लेंस है उसके थ्रू चलती है। ये वाली साइडों से ना निकलती है लाइट फ्रंट वाली साइड पे। उसके बाद जी यहाँ पे पार्किंग का बटन है। पार्किंग का बटन आमतौर पे दोनों जो T9 और E8s Pro है उसके लेफ़्ट साइड पे दिया गया है, जबकि यहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे दिया। तो ये पार्किंग का बटन, ये देखिए पार्किंग को ऑन करने और ख़त्म करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। ये पार्किंग बड़ी ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप किसी जगह पे बाइक को खड़ा करते हैं तो अगर पार्किंग का बटन ना दबाया हो, प्रेस ना किया हो, तो हो सकता है बाइक कोई आके थ्रोटल को छेड़ दे इस तरह करके और वो बाइक आपके नीचे से निकल जाए। तो ये सेफ्टी के अंदर आती है ये चीज़ें, तो ये ज़बरदस्त किस्म की है। उसके बाद ये इस साइड पे जो हम देखते हैं ये इसका ये लो मोड है और ये बीप है। बीम जाती है जो सामने बिल्कुल लाइट स्ट्रेट जाती है। उसके बाद जी इसके नीचे यहाँ पे इसके सिग्नल्स हैं, इंडिकेटर। मैं इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ इसके फ्रंट साइड से कैसे लगते हैं। ये देखें जी फ्रंट साइड से इसका इंडिकेटर ऐसे शो होगा और इसका बैक साइड से हम देख लेते हैं। बैक साइड से इसका इंडिकेटर इसका T9 से मिलता जुलता इंडिकेटर है, लेकिन बिल्कुल T9 की तरह नहीं है क्योंकि T9 का सेंटर से ज़रा उसकी स्पेस थी और वो राउंड में शेप में था, यानी कि आउटलाइन में था, जबकि ये आउटलाइन में नहीं है, ये फिल है पूरा। तो ये इसका इंडिकेटर है। बैक लाइट आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। बैक लाइट इसका ये आइडिया का मोनोग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। और एक यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर है। ये रिफ्लेक्टर है, ये रात के टाइम अगर आप जा रहे हैं तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं लाइट आ रही है, ये देखें। जब आप इसके ऊपर लगेगा, नंबर प्लेट लगेगी तो यहाँ पे जो लाइट है उसके ऊपर पड़ेगी तो वो वाज़े तौर पे रात को चलते हुए नज़र आएगी। उसके बाद ही यहाँ पे इंडिकेटर के बाद जो ऑप्शन है वो हॉर्न की है। हॉर्न इसका काफ़ी जानदार किस्म का है हॉर्न। तो ये चीज़ें हो गई इसकी हैंडल के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि इसकी फ्रंट जो है वो डिस्क ब्रेक है। ये डिस्क ब्रेक का ऑयल है। आप देख रहे हैं कि ये आइडिया का ओरिजिनल ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं इसके ऊपर। उन्होंने बताया कि यूज़ ओनली .3 और .4, शायद ये ऑयल की कोई किस्म है जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे यूज़ करें। ये देखिएगा, ये इसकी फ्रंट की डिस्क ब्रेक है। ये आइडिया का लोगो आपको हर जगह पे नज़र आएगा, यानी कि पूरी की पूरी जो बाइक है वो ये आइडिया ब्रांड की है। उसके अलावा उससे हट के एक चीज़ भी नहीं लगी हुई है इसके अंदर। यहाँ तक कि आप इसके ये जो नट पेच या नट बोल्ट कोई है लगे हुए, इनके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम उसका लोगो नज़र आएगा ये आइडिया का। ये इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक है जी, ज़बरदस्त किस्म की। आपको पता है डिस्क ब्रेक की जो ग्रिप होती है वो बड़ी कमाल किस्म की होती है। आमतौर पे हम पाकिस्तान में 95% लोग जो हैं वो डिस्क ब्रेक यूज़ नहीं की होती उन्होंने, वो आमतौर पे ड्रम ब्रेक ही यूज़ करते हैं। बैक साइड पे जी इसके हम आ जाते हैं ज़रा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी ड्रम ब्रेक है। ये इसकी ज़रा ड्रम ब्रेक लगा के दिखाइएगा। ये यहाँ पे इसकी ड्रम ब्रेक है, सेम T9 की तरह इसकी ड्रम ब्रेक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो इसके शॉक सिस्टम है, सस्पेंशन है, उसके ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर भी आइडिया का लोगो लगा हुआ है। उसके बाद ये ज़रा जो कवरिंग है साइड से, उसके ऊपर भी ये आइडिया है और ये प्लास्टिक की है। इन्होंने इस फ्रेम को यहाँ से कवर किया हुआ है। तो ये जी इसके अंदर चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने दे दिया है जी ये देखें, ये चार्जिंग पोर्ट है इसकी। यहाँ पे स्पेस भी है कुछ, ये नीचे वाली साइड पे स्पेस कितनी है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे USB की भी ऑप्शन है जी। ये जो ऑरेंज कलर की यहाँ पे नज़र आ रही है ना आपको, यहाँ पे आप USB लगा के तो अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं।
यहाँ पे जो स्पेस है मैं आपको बता दूं कि ये कितनी है। ये देखिए, आप एक मोबाइल को आराम से रख सकते हैं, यानी कि आप ये बाइक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना आराम से ये मोबाइल रख सकते हैं और उसको कोई इशू नहीं है, वो गिर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये हुक है, हुक जो है वो यहाँ पे आप इसे हाइड कर सकते हैं और इस तरह पुश करके और इसको ओपन कर सकते हैं। ये हुक यहाँ पे आम तौर पे लोग बाज़ इस चीज़ को बड़ा समझते हैं कि ये एवं ही है, हालांकि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल में आती हैं चीज़ें तो ये ऐसे ही नहीं है। ये बड़ी काम की चीज़ है। जब आप कोई सौदा वगैरह कोई चीज़ें लानी हो तो आपको ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसके बाद मैं आता हूँ, ये देखें इसका स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर वही इसका सेंसर है। ये सेंसर की तार यहाँ पे लगी हुई है और सेंसर जो है इसका वो इसकी पार्किंग कर देता है। अभी ये देखें, मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ तो ये इस्तेमाल ही, मैं थ्रोटल को कर रहा हूँ लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हो रही, ये यानी कि ये चल नहीं रही। ये मैं स्टैंड को ऊपर करता हूँ, अब देखिएगा अब रेडी पोजीशन में आ गई। अच्छा, जब जैसे ही मैंने स्टैंड को नीचे किया, मैं आपको दिखाता हूँ एक ही स्क्रीन पे। ये मैंने नीचे किया और वो ऊपर से रेडी का बटन जो है, रेडी का जो आता है लिखा हुआ ग्रीन कलर का, वो ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो मैं इसे ऊपर करता हूँ तो रेडी की पोजीशन आ जाती है और मैं इसे चला सकता हूँ। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बाज़ बात आपने स्टैंड पे लगाई और अगर थ्रोटल को आप घुमा दें तो हो सकता है आप गिर जाएं, कोई इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। तो इसका ये जो स्टाइल है यहाँ से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल E8s प्रो की तरह ही है, बिल्कुल T9 से ये हटके है चीज़। उसके बाद ये फुट रेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। इसका फुट रेस्ट है जो, वो मैं आपको ये नीचे से दिखाता हूँ। ये यू शेप में बना हुआ है। ये यू शेप है और ये बड़ा मजबूत किस्म का है। अगर मैं कहूँ तो ये T9 के अंदर जो यूज़ हुआ है तकरीबन उससे मिलता जुलता है और बड़ा मजबूत किस्म का है। जबकि E8s प्रो के अंदर था वो थोड़ा सा हल्का था, लेकिन ये जो है ये बड़ा मजबूत किस्म का इसके अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो बंदा पीछे बैठेगा उसके लिए पाँव रखने की जगह बड़ी आसान है। उसके बाद ही इसकी मैं थोड़ी आपको मोटर के बारे में बताऊं कि यहाँ पे ये देखिए, इनकी मोटर जो है इसके ऊपर लोगो है येडिया का, यानी कि हर जगह पे आपको येडिया नज़र आएगा। ये यहाँ पे इन्होंने ये QR कोड भी दिया हुआ है। QR कोड जो है वो भी येडिया का है बिल्कुल। और यहाँ पे टायरों के ऊपर मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, यहाँ पे 4 प्लाई के ये टायर हैं और मैक्सिमम लोड उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर 330 LBS पाउंड है, आप उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ट्यूबलेस टायर है और इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपने रिव्यू देख लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का इल्म यहीं पे ही हो जाएगा। ये देखें जी, ये साइड रिफ्लेक्टर हैं। अगर कोई साइड से भी देखेगा बाइक को तो उसको नज़र आएंगे कि भाई साइड से कोई चीज़ आ रही है, यानी कि ये साइड से भी चलते हुए रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद ही इसके ऊपर मैं आपको और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मेट्रो M6 के नाम से लॉन्चिंग है। बैक साइड पे इन्होंने टेक दिया है। अगर 2 बंदे बैठते हैं तो बैक साइड वाला बहुत ही आराम से और इजी तरीके से टेक यहाँ पे लगा सकता है। ये बड़ा ही, हाँ, ये स्टैंड लगाने के लिए भी है। ये नीचे जो डबल स्टैंड है इसका, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे लगाते हैं। ये देखें, स्टैंड लगाने का तरीका ये है, इसको रख के पुश करें और हल्का सा उसको उठाएं तो वो फ़ौरन ही जो बाइक है वो डबल स्टैंड के ऊपर चली जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है जी। मैं आपको इसके चार्जर के बारे में डिटेल देता हूँ इसके बाद। ये जी इसका चार्जर है। इसके ऊपर रेड का मतलब चार्जिंग है और ग्रीन का, जब ग्रीन लाइट आ जाए तो उसका मतलब है कि वो फुल हो चुका है। 72 वोल्ट 6 एम्पेयर का है। दूसरी साइड पे देख लेते हैं क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये फुल चार्जिंग के लिए 2 यूनिट लेगी ये बाइक। 2 यूनिट अब कितने के पड़ते हैं वो हर एक का मीटर का अपना हिसाब है। तो आप वो देख सकते हैं कि आपको यूनिट कितने का पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से आप इसकी बिजली की कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो गोल इसका मीटर है, बड़ा ही क्लासिक स्टाइल का है। ये वेस्पा जो होता था हमारे कभी दौर, बचपन के दौर में, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसकी। और मैं देखता हूँ कि अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो भी आपको गाइड करूँ इसके बारे में। फिर टेस्ट ड्राइव के लिए हम चलते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ को मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि इसको चार्जिंग करने का तरीका जो है, ये ज़रा लगाइएगा यहाँ पे। ये देखें, ये सिंपल इसको आपने सॉकेट में लगाना है और ये जो है ना इसकी सॉकेट बिल्कुल घर में आप किसी भी प्लग के अंदर, लाइट प्लग के अंदर या आम सिंपल के अंदर आप लगा सकते हैं। ये 5 एम्पेयर का है। आमतौर पे जो घरों में 6 एम्पेयर की ये है टोटल। तो आमतौर पे जो घरों में होती है सॉकेट वो 10 एम्पेयर से कम नहीं होती।
तकरीबन 10 एम्पेयर की राउंड अबाउट ही होती हैं। तो आप इसे किसी भी जगह पे ये वाली जो है सिंपल लगा के, ये बिल्कुल कंप्यूटर की जिस तरह की पावर केबल्स होती हैं उसी तरह की है। तो आप इसे लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल कोई चीज़ स्पेशल नहीं आपको चाहिए, बिल्कुल सिंपल है ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके जो ये साइड मिरर हैं वो बड़े ही क्लासिक किस्म के हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल गोल हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक क्लासिक डिज़ाइन जो होता है वो हमेशा राउंड के अंदर आता है। तो ये भी हम चेक करेंगे। ज़रा इसके ऊपर बैठ के मैं देखता हूँ कि इसकी जो यूज़ करने के हिसाब से ये, यानी कि ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी बाहिर है। काफ़ी बाहिर होने का फ़ायदा ये है कि आप आँख के एक इशारे से देख सकते हैं कि बैक साइड पे क्या है। इस साइड पे भी और ये देखें इस साइड पे भी। अब ये मैं बैठा हूँ, मेरा बाजू भी थोड़ा बाहिर है, लेकिन मुझे बाहिर जो पिछली साइड है, बैक साइड है, वो नज़र आना जो है बिल्कुल आसान है। बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि आप साइड मिरर से पीछे देखते हैं तो आधा आपका जिस्म ही अंदर नज़र आ रहा होता है, तो उससे फ़ायदा बहुत कम होता है। तो ये जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। इनके अंदर बैक साइड पे देखना बहुत ही आसान है। अभी जी हम इसके केबिन के अंदर जो स्पेस है जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि लेडीज़ वगैरह या जो भी कोई स्टूडेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो अपना बैग इसके अंदर बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो ये जो स्पेस है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 11 इंच के करीब है, 11 इंच से थोड़ी सी कम है इसकी चौड़ाई। और इसकी मैं आपको लंबाई दिखाता हूँ। यहाँ से ये तकरीबन 15 इंच इसकी लंबाई है, यानी कि 11 बाय 15। और ये इसकी हाइट जो है ये हम इसको देखते हैं यहाँ पे तकरीबन 12 इंच इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा है और यहाँ से कुछ कम है। तो ये इतना बड़ा केबन है। इसके अंदर हम कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पे हेलमेट देखूँ, अगर हेलमेट मौजूद है तो आपको इसको रख के दिखाता हूँ। ले जी, ये हेलमेट देखें, एक मुनासिब साइज़ का हेलमेट है। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ा भी इसके अंदर आ जाएगा। इसको ज़रा बाहर निकाल लें। ये देखें जी, ये हेलमेट इसके अंदर बहुत ही आसानी से आ गया है, यानी कि इसकी स्पेस जो है वो बहुत ही काम आने वाली चीज़ है और ये आपको बहुत जल्द काम आएगी। ले जी, यहाँ पे मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो सिटिंग स्पेस है वो कितनी है। तो ये है जी तकरीबन 24 इंच, यानी कि 2 फुट की इसके ऊपर स्पेस है। 2 अफराद बैठ सकते हैं। ये अभी टेस्ट ड्राइव में हमें इजीली फील हो जाएगा कि हम कितने उसमें कंफर्ट है। तो इसकी जो स्पेस बनती है तकरीबन यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ तो ये बनती है 23 इंच बनती है जी। 23 इंच से पीछे भी थोड़ी सी स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे ये गैप नज़र आ रहा है, तो इसको आप 24 इंच समझ लें तो वो बेस्ट है। तो 24 इंच की जो है वो सिटिंग स्पेस है और 2 बंदों के लिए बहुत ही एनफ है। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फुट रेस्ट है, जो बैक पे बैठेगा मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। फुट रेस्ट उसके लिए बहुत आसानी होगी और जो चलाने वाला बंदा है वो अपने पाँव यहाँ पे रखेगा। इसके नीचे बैटरीज़ हैं, ये इसके 4 लगे हुए हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पे आप इसको आसानी से इसके नट पेज जो होते हैं उसके थ्रू खोल सकते हैं। ले जी, जहाँ पे हम पाँव रखते हैं वहाँ पे हम स्पेस थोड़ी देख लेते हैं कि कितनी है। ये तकरीबन 12 इंच स्पेस यहाँ से है। और अगर हम साइड से थोड़ा इसको देखें, इस साइड से जहाँ पे पाँव आना है यहाँ से इस तरह, ये देखिएगा यहाँ से साइडों से थोड़ी ज़्यादा है और सेंटर से थोड़ी कम है। ये तकरीबन है जी 16 इंच स्पेस यहाँ से है और 12 इंच यहाँ से है और यहाँ से भी 16 इंच है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है। ये जो फुट प्लेट है, यहाँ पे पाँव रखते हैं ड्राइविंग जो कर रहा हो, ये भी तकरीबन 16 इंच के करीब ये भी स्पेस है। 15.5 16 इंच है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर स्पेस है। जब आप इसको डेली यूज़ में लेके आते हैं तो यहाँ पे आप पाँव के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये देखें जी, इसका क्लासिक किस्म का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा है। ये यहाँ से जो इसकी शेप बनती है वो बिल्कुल वेस्पा टाइप बनती है, लेकिन वेस्पा के अंदर यहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो इंजन होता था उसका, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसका इंजन नहीं है। उन्होंने इंजन की जगह हमें यहाँ पे स्पेस दे दी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो लेडीज़ के लिए ये स्कूटी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं गलत ना हूँ तो जो मेट्रो T9 है ये खड़ी हैं इस साइड पे, ये जो है यूनिसेक्स है, यानी कि ये मर्द और ख़वातीन दोनों ही चला सकती हैं। जबकि मेरे बैक साइड पे ये है जी E8S Pro, ये जो है ये बिल्कुल मर्दों के लिए है। और ये जो स्पेशल चीज़ एक और आई है मेट्रो M6 M पावर, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये लेडीज़ के लिए है, लेकिन अगर जेंट्स भी यूज़ कर लें तो उसमें हर्ज कोई नहीं है।
ले जी, हम थोड़ा इसकी फिर टेस्ट ड्राइव करते हैं और इस पे बैठने की फीलिंग्स बताते हैं कि इस पे बैठ के कैसी फीलिंग्स आती हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो T9 के बराबर ही है तकरीबन। तो ये देखें, तकरीबन 5 साढ़े 5 इंच की इसकी जो है ना, 5.5 इंच की तकरीबन ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आमतौर पर रोड्स जो है लाहौर की वो क्लियर ही हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस का जिनको इशू नहीं है वो बड़े आसानी से इसको हर जगह पे चला सकते हैं। ये जी, इसके ऊपर जो बैठने का पोस्चर बनता है वो ऐसे है कि काफ़ी यानी कि कंफर्ट फील करता है इंसान। जो भी लेडीज़ के लिए, चूँकि ये थोड़ी सी नीचे भी है, तो वो काफ़ी अच्छा फील करेंगे इसके ऊपर। तो इसकी टेस्ट ड्राइव है, ये इसकी पिक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। यानी कि जो इसकी पिक है, आप देख रहे हैं कि मैं अभी रेस देता हूँ और वो नीचे से निकलती है। ये देखिए, मैं इसकी टेस्ट ड्राइव जो है वो लॉन्ग रूट पे हम ज़रा निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी जानदार किस्म की चीज़ है। ये कोई आम नहीं है, इसकी पिक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। आप इसको ये देखें ज़रा, आ जाएं जी, चलें। यहाँ पे जी हम इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए निकल चुके हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ। शिफ्ट 3 पे हैं हम, इसकी फुल स्पीड वाले पे। जो मीटर है वो आपको पता है थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। कोई इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें मसला है। जो कैमरे की फ्रीक्वेंसी है और जो मीटर की फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच नहीं कर रही, शायद यही मसला है। बाज़ बात आप लाइट की तरफ करें तो ब्लर करती है। अब मैं इसको फुल स्पीड में लेके जाता हूँ, देखते हैं कि ये कैसी कमाल किस्म की राइड इसकी लगती है। एक्चुअल में एक रेड सेल हो चुका है, इसका मतलब है कि ये फुल पावर में नहीं है, तो फिर भी 47 को टच कर गई है। 55 इसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो उससे पहले ये काफ़ी इसकी राइड जो है वो स्मूथ है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ख़ासतौर पे मेट्रो याडिया, इनकी बाइक्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ राइड्स देती हैं। वॉइस में थोड़ी हो सकता है डिस्टॉर्शन आ जाए हवा की वजह से, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही कमाल किस्म की इसकी राइड है जी। आप जब भी आते हैं लेने आमतौर पे लोग, तो वो इसकी राइड से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। ये इतनी साइलेंट और इतनी पावर वाली। आप जैसे इसके थ्रोटल को घुमाते हैं तो फौरी तौर पे ही आपको स्पीड जो है वो नज़र आती है, इसकी नीचे से निकलती हुई फील होती है। ये देखें, हम आहिस्ता नहीं है, कुछ स्पीड है और इसकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की। तलूत आरसी आपके लिए सबसे पहले रिव्यूज़ लेके आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बेस्ट हैं इस टाइम। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चल रही हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि याडिया जो ब्रांड है, जो मेट्रो वालों ने लॉन्च किया है याडिया ब्रांड को पाकिस्तान में, तो उनकी जो बाइक्स हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हैं और समझ लें कि वो एक परफेक्ट किस्म की उन्होंने लॉन्चिंग की है पाकिस्तान में। और प्राइस वाइज भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्राइसेस ये लॉन्चिंग में दे रहे हैं। 2,10,000 रुपये इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन इसकी प्राइस है। आपको पता है डॉलर रेट का कोई पता नहीं है कि किसी टाइम भी बढ़ जाए। तो जो लोग पसंद करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स को, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे वो बाइक्स पे मूव हो जाएं और इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।